आपको लोकसभा लेकर चलते हैं और कार्रवाई दिखाते हैं क्या कुछ वहां पर चल रहा है। सीधी तस्वीर आपको हम लोकसभा से दिखाएंगे। संसाधन की प्राप्ति और संसाधन के खर्च के बीच के संतुलन की व्यवस्था उस वक्त देखी नहीं गई। इसके कारण ढेर सारी ऐसी परिस्थितियां खड़ी होती है कि जो लोग चुनकर आते हैं उनको निगम चलाने में बड़ी तकलीफ होती है। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी के साथ चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है विपक्ष के मेरे मित्र इस पर सवाल भी उठाएंगे, मुझे पूछेंगे भी, बाद में मुझे जवाब भी देना है, मगर निश्चित रूप से जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार यहां पर स्टेप मदर एटीट्यूड के साथ ये नगर निगमों के साथ कर रही है। एक सौतेली मां जैसा व्यवहार हो रहा है और इसके कारण ये सारे नगर निगम अपनी ड्यूटियों का, अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए अपने आप को पर्याप्त संसाधनों से लैस नहीं पा रहे। इसलिए ये जो बिल लेकर मैं आया हूं उसमें इतने उद्देश्य ये बिल के द्वारा और सवालों के जवाब बहुत जल्दी और समय से दे देंगे। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी ने सहयोगी दलों की बैठक बुलाई थी। धन्यवाद। आज नहीं कोई जवाब। चर्चा चल रही कि बीजेपी में भी कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात हो रही है जाने की। नगर निगम की सेवाओं को और दक्षता के साथ चलाया जाए और पारदर्शिता के साथ चलाया जाए, इस प्रकार के इसके लिए भी कुछ अमेंडमेंट्स इस बिल के अंदर है। दिल्ली के पार्षदों की संख्या को भी 272 से कम कर ज्यादा से ज्यादा 250 तक सीमित करने का भी इसमें प्रस्ताव है। और नागरिक सेवाओं को कहीं भी और कभी भी, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, कहीं भी और कभी भी इस सिद्धांत के आधार पर व्यवस्थित किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, जब मेरे साथी मंत्री बिल को सदन में रखे तब मेरे विपक्ष के मित्रों ने कुछ आपत्तियां उठाई थी। कुछ तो संवैधानिक आपत्तियां थी, कुछ राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उनकी टिप्पणियां थी। उसको मैंने बारीकी से पढ़ा है। फिर भी अगर आज वो ज्यादा स्पष्टता चाहते हैं तो मैं करने के लिए तैयार हूं, मगर मेरा आप सभी सदन के सदस्यों से अनुरोध है कि बिल को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश की राजधानी की व्यवस्था का मामला समझकर बहुत गंभीरता के साथ हमने सोचना चाहिए। और ये बिल पारित होने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि अभी जो स्थिति है इसमें काफी सुधार आएगा। इसके अलावे केंद्र सरकार की इसके पीछे कोई मंशा नहीं है। अतः मैं चर्चा में आप सभी के विचार सुनने के लिए यहाँ बैठा हूँ और आपसे भी अनुरोध करता हूँ अध्यक्ष जी कि चर्चा मेरिट्स पर हो, इसके लिए आप भी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद। तिवारी जी, दादा आपको बोलने का पर्याप्त मौका दूंगा मैं। अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी ने एक बहुत ही अहम बात आज इस बिल को सदन के समक्ष रखते हुए कही कि जब और कोई मंशा नहीं दिखती तो शक राजनीतिक मंशा पर जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी इस विधेयक की भी है, पर मैं उस पर बाद में आऊंगा। अध्यक्ष जी, वर्ष 1991 में दिल्ली के नागरिकों को जो राजनीतिक स्वायत्ता है वो देने की प्रक्रिया तत्कालीन कांग्रेस की सरकार, स्वर्गीय श्री नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आरंभ की। 1997 से लेकर 1991 तक दिल्ली में एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल हुआ करती थी, पर जो केंद्र का नियंत्रण था दिल्ली के ऊपर, वो नियंत्रण
पूरी तरह से संकीर्ण रहता था और काफी देर से ये मांग उठती आ रही थी कि दिल्ली को राजनीतिक स्वायत्तता देने की जरूरत है। और 1991 में जो धारा 239 ए है भारत के संविधान की, उसको संविधान में जोड़ा गया। जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का कानून है उसको पारित किया गया। तो लोकसभा से आप तस्वीरें देख रहे थे जहां पर अमित शाह एमसीडी के बिल पर बोलते हुए नजर आए और अब मनीष तिवारी जवाब देते हुए दिखाई दे रहे थे।